ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहला फैब राजस्थान के ढोलेरा में बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली सेमीकंडक्टर इकाई असम में स्थापित होगी। इसमें प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने आज आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। दोनों नेताओं ने मॉरिशस के इस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से वायु और समुद्र संपर्क सुविधा मजबूत होगी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिशील और अनूठे संबंध हैं तथा मॉरिशस भारत की पड़ोस प्रथम नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास, सामुदायिक विकास परियोजना, ईएनटी अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और खेल परिसर सहित अनेक ढांचागत परियोजनाओं के विकास का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आगालिगा द्वीप में विकास परियोजनाओं से लोगों का रहन सहन आसान होगा और संपर्क सुविधा बढ़ेगी। श्री प्रविंद कुमार ने इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता के बिना यह संभव नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान द्वारा भारत के बारे में दुष्प्रचार करने और झूठे आरोप लगाने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग किए जाने पर उसकी आलोचना की है। कल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमित सत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का समूचा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। भारत ने विकसित और विकासशील देशों में डिजिटल औद्योगिकरण के लिए नीतियों में परिवर्तन पर बल दिया है। कल अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं बैठक में भारत ने कहा कि विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बड़ा डिजिटल अंतर है। विकसित देशों की कुछ चुनिंदा कंपनियों के प्रभाव के कारण वैश्विक ई कॉमर्स की दुनिया में विकासशील देशों की कम भागीदारी है। भारत ने डिजिटल क्रांति लाने वाले 3D प्रिंटिंग, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के महत्व पर चर्चा की। भारत ने विकासशील और पिछड़े देशों के लिए डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क कम करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे कल सुबह झारखंड के धनबाद में सिंदरी पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दोपहर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल के हुबली में आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।